संभल हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साटा पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। सारिक साटा की जो दीपा सराय का सारिक साटा रहने वाला है, ये मौजूदा समय में दुबई में रह रहा है और वहीं से अपना गिरोह संचालित कर रहा है। पुलिस की जांच में, दूसरी एजेंसियों की जांच में अब तक ये पता चला है कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जो बवाल हुआ था, उस बवाल का मुख्य साजिशकर्ता सारिक साटा था। वहीं से बैठकर उसने अपने लोगों के कहने पर, लोगों को कहकर फायरिंग कराई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। पुलिस पर भी हमला किया था। तो पुलिस ने सारिक साटा को उसी समय मुख्य साजिशकर्ता बनाया था। अब इसकी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी हो गई है। आज पुलिस ने भारी फोर्स की मौजूदगी में दीपा सराय में स्थित इसकी संपत्ति पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। बता दें कि अदालत के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है। अदालत ने इसे कुर्की का नोटिस जारी किया है। तो भारी पुलिस फोर्स आज दीपा सराय में मौजूद रही। जब सारिक साटा के आवास पर पुलिस पहुंची तो खुद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे, क्योंकि सारिक साटा एक बहुत शातिर अपराधी है जो इस समय दुबई में रह रहा है और दुबई से रहकर अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। इसके कई पुराने मुकदमे भी सारिक साटा पर चले आ रहे हैं। पुलिस उनकी जांच चली। तो कुल मिलाकर इस घटना के बाद सारिक साटा पर कानून का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। उसके कुछ साथियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस कुछ को गिरफ्तार करके जेल भी हो चुकी है, जबकि अब इसके गिरोह की कमर तोड़ने के लिए पुलिस ने जो इसका पूरा नेटवर्क था, उस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कई एजेंसियां लगी हुई हैं। यहाँ तक कि एसटीएफ तक को सारिक साटा के गैंग को खत्म करने के लिए लगाया गया है। सारिक साटा बड़ा मास्टरमाइंड है। सारिक साटा ने ही दुबई में बैठकर जो संभल बवाल हुआ उसकी पूरी साजिश रची थी। उससे वो अपने लोगों से हमला कराया था, अपने लोगों से गोलियां चलवाई थी, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी। तो पुलिस ने सारिक साटा पर शिकंजा कसते हुए आज उसके आवास पर कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे जो दूसरे लोग थे, माना जा रहा है कि जो इसके गैंग के दूसरे लोग हैं, उन पर भी ये कार्रवाई होगी, उनके आवास भी कुर्क किए जाएंगे। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड सारिक साटा, जो कि यहाँ से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। जिस मकान में मैं स्वयं अपनी पत्नी के साथ में रहता था, उस मकान को कुर्क किया गया है। बाकी जो इसके रिश्तेदार रह रहे हैं उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब इसके खिलाफ परमानेंट वारंट इश्यू भी हो गया है। इसके आधार पे रेड कॉर्नर नोटिस भी है, वो भी इश्यू करवाया जाएगा और इसको जल्दी गिरफ्तार करके भारत लाके माननीय न्यायालय के सामने पेश भी करवाने के प्रयास किए जाएंगे। और बाकी इनके ऊपर जो मुकदमे हैं उनमें ट्रायल इन एब्सेंशिया, मतलब इसकी मौजूदगी नहीं होने के बावजूद इन सभी मुकदमों के अंदर जो ट्रायल है वो जारी रहेगा और इसको ट्रायल इन एब्सेंशिया में इसको सजा भी सुनवाई जा सकती है। उसके लिए प्रभावी पैरवी जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। धारा 85 किया जाए और उसी के तहत ये कार्रवाई की और ये लगातार आदेश जारी किया गया है। उस आदेश के अनुपालन में अभियुक्त सारिक उर्फ साटा उपरोक्त की चल अचल संपत्ति को माननीय न्यायालय सीजेएम संभल स्थित चंदोसी के आदेश के अनुपालन में कुर्क की जाती है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।